ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे वैष्णव भक्त हैं जो सुबह समय पर आकर के बिल्कुल कथाओं में बैठते हैं और अपना समय निकालते हैं। ये भागवत कथा बहुत उत्तम कथा है और आज हम सुनेंगे कि ये भागवत कथा में ये जो भागवत ग्रंथ है ये भी सुनेंगे, मतलब कि किस लिए इतना महत्वपूर्ण है ये, है ना। हमने कल तक 2.10.6 तक पूरा पढ़ा था और जो है वो पूरा पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि आगे ब्रह्मा जी नारद जी को क्या क्या बोल रहे हैं, वो सुनेंगे हम लोग। तो आप लोग जो है अगर आप लोग देखिएगा, आपको स्क्रीन में शायद दिखाई देगा आपका श्लोक नंबर, उसको देख लीजिए। क्या है श्लोक? आभासश्च निरोधश्च यतोऽस्त्यध्यवसीयते सा आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। मतलब आभास यानी जगत की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति च कहते हैं तथा, निरोध तथा लय, च भी, यतः स्रोत से, अस्ति है, अध्यवसीयते प्रकट होता है, सह वह आश्रय आगार, परम परम ब्रह्म जीव परमात्मा परम आत्मा इति इस प्रकार शब्दते कहा गया है। देखिए प्रभुपाद जी ने हम लोगों पर बहुत कृपा करी है कि उन्होंने हमें ये श्लोक में एक एक शब्द के टुकड़े टुकड़े करके दिए हैं
परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश की दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आशय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत, परम सत्य हैं। आपको शायद दिख रहा होगा, कैसे दिखा मुझे पता नहीं, मेरा प्रयास है कि मैं आपको श्लोक दिखा दूं। तो जो है इसमें बोला है परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परम ईश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, है ना। तो जो है परमात्मा कौन कहलाते हैं, हम लोग जानते हैं। हमने पहले कैंटो में फर्स्ट स्कंद में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि प्रभाजी वल्दा बताते हैं, वदंति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेदविद हैं, जो ये जानते हैं कि आप कि भगवान कौन है, तो उनका क्या कहना है। वो कहते हैं भगवान कौन है, मतलब कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है और जो भगवान है, ये तीनों एक है। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, भगवान इति शब्दते। अगर आप कोई ब्रह्म बोलता है तो ब्रह्म का एक पर्यायवाची क्या है, परमात्मा। और जो है इसी ढंग से ब्रह्मा का जो दूसरा पर्यायवाची है वो है भगवान, है ना। उनको परमात्मा भी बोलते हैं। यानी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो अभी जो है आपने जिस श्लोक को देखा वो श्लोक क्या था, 2.10.7। उस श्लोक में भगवान को क्या बोला गया कि भगवान जो है परमात्मा भी कहलाते हैं और ब्रह्म भी कहलाते हैं। लेकिन जो सब जगत के परम स्रोत हैं और जो स्रोत होने के साथ साथ सबका आश्रय तथा आश्रय है और सब लय भी हो जाते हैं, तो भगवान में ही होते हैं। यानी आश्रय तभी तो बोला जाता है ना। अगर कोई कहे कि ये मेरे सहारे बैठा है, तो मैं जब खिलाऊंगा तब ये खाएगा, और जब मैं जहां लेके जाऊंगा वो मेरे साथ जाएगा। यानी जो आपके आश्रय में है वो हमेशा ही आपके आश्रय में है, आप उसको जहां ले जाना चाहें। ऐसे भगवान की जो सृष्टि है ये भगवान के आश्रय में है, और अगर भगवान इसको कहीं ले जाना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे, आराम से ले जाएंगे। कभी उसको लय करना चाहेंगे तो लय कर देंगे, कभी उसको विलय करके, कभी उसको बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, उनकी इच्छा है वो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो अब ये क्वेश्चन आता है, तो अगर ठीक है भगवान इति शब्दते, तो भगवान कौन है ना। तो भगवान भागवतम में सबसे पहले यही बता दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन आगे ना रह जाए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण। कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो जब हम बोलते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, यानी ब्रह्म जो है वही परमात्मा है, वही भगवान है। और भगवत गीता में भी भगवान ने कई बार बोला है, कई दिशाओं में बोला है क्या, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं, है ना। तो अगर कोई बोले, कई वो लोग बोलते हैं हमें नारायण की पूजा करनी चाहिए या कृष्ण की पूजा करनी चाहिए या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आप जो पुरुष की बात करते हैं महाविष्णु, उनकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप कोई कहे नारायण विष्णु, इनमें किसकी, तो क्या होगा, जो अंतिम शब्द होगा इसका वो क्या होगा, कृष्ण स्वयं, है ना, कृष्ण। यानी कोई कहे नारायण विष्णु, हाँ ये सब हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण वो है जो स्वयं जैसे हैं वही है। यानी जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे आप घर में हैं, उदाहरण के तौर पर आपका घर का नाम, जो लड़का होगा उसका नाम गुड्डू पप्पू, है ना, ऐसे कुछ करके कोई नाम होगा है ना। और जो लड़की होगी उसका नाम लिली या किली, कुछ भी ऐसा कुछ नाम होगा उसका, है ना। हल्का प्यारा नाम गुड़िया, है ना, ऐसे नाम रख देते हैं लोग। तो ऐसे अलग अलग नाम जो है लड़कों लड़कियों को दिए जाते हैं, क्योंकि वो घर में है, लेकिन उन नाम से उनको सबसे ज्यादा प्यार होता है ना। ऑफिस में जब जाते हैं तो उनका नाम बदल जाता है ना। तो ऑफिस में उनका नाम ऑफिशियल नेम होता है, घर में उनका नाम घर जैसा नाम होता है। तो जो घर का नाम है वो जो है नाम कैसा होता है, उससे उनको प्यार दिखता है। कोई प्यार से बुलाएगा गुड़िया या पप्पू, है ना, ऐसे करके कोई बुलाएगा
या जो घर का नाम होगा तो वो उस घर के नाम से उसको एक अलग अजीब टाइप का अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो है ऑफिस का नाम है उसमें उसको, हाँ अरे बॉस ने कॉल किया है, ठीक है, ऐश्वर्य है ऑफिस में, कॉल आया आपके पास, तो उसमें हो सकता है उतना अट्रैक्शन ना दिखे, लेकिन घर के नाम में उतना अट्रैक्शन दिखेगा। वैसे ही भगवान का नाम क्या है, जो घर का नाम है वो है कृष्णा। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक। तो हमें उस कृष्ण के नाम के पीछे जाना चाहिए। हम विष्णु के पीछे, नारायण भी जा सकते हैं कि विष्णु उनका आभार रूप है, दिव्य रूप है, और कृष्ण उनका शांत मतलब बड़ा ही सॉफ्ट रूप है, कहते हैं ना मक्खन जैसा मुलायम। यानी कह सकते हैं कि उनको अगर आप उस रूप के पीछे भागते हैं तो आपको आनंद नजर आता है, और दूसरे रूप में जाते हैं तो आपको भव्यता नजर आती है, उस भव्यता में आनंद आ सकता है। अरे देखो कितना बड़ा घर था इसका, जैसे आप किसी घर जाइए, कितना बड़ा घर है, वाह कैसे रहता है, देखो 10-20 नौकर चाकर हैं, आप ऐसा उसके लिए सोच सकते हैं। लेकिन क्या होता है असली में, क्या है असली में, अगर वो जब घर में होगा तो जब घर में है, लेकिन वो कैसे रह रहा होगा, बड़े आराम से रह रहा होगा, उसकी भव्यता एक अलग है। तो भव्यता से आकर्षित कुछ लोग होते हैं, वो वैकुंठ तक रह जाते हैं। जो भगवान की दिव्यता और कैसे इस बाल रूप से आकर्षित होते हैं और इस स्वभाव से आकर्षित होते हैं, वो गोलोक जाते हैं। तो कहते हैं, और भी बोला गया है 1.3.43 में इसी भागवतम के लिए, कि ये जो भगवान जब लीला त्याग दिए, जब चले गए यहाँ से, तो भगवान के लिए भगवान का शब्दावतार आया। कौन? ये भागवतम आई 1.3.43 में आपको जो है दिखेगा, आप जो है इसको आप देख लीजिए। 1.3.43 में क्या है, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणा को दुनोदितः। कहते हैं ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चलने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये भगवान जो है, भगवान और भगवान के ये जो शब्द हैं, यानी भगवान का जो शब्दावतार है, वो क्या है, वो स्वयं यही है ना। भगवान का शब्दावतार क्या है? भगवान का शब्दावतार है श्रीमद् भागवतम पुराण। हम इस श्रीमद् भागवतम को हमने क्या किया, किनारे कर दिया अपने जीवन से, है ना। जब हमने श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन से किनारे कर दिया तो भगवान हमसे किनारे हो गए, समझ लीजिए। हमें क्या करना है, श्रीमद् भागवतम को जैसे हम भगवान के चरण पकड़ना चाहते तो कैसे पकड़ पाएंगे? जब हम श्रीमद् भागवतम को चरण पकड़ेंगे, क्योंकि भगवान अभी अपने लोक गमन के साथ उन्होंने क्या छोड़ दिया, ये भागवतम छोड़ दिया हमारे लिए। क्यों? व्यासदेव रूप में आकर के। और कहते हैं भक्त अगर इस भागवतम के शरण पकड़ ले तो उसको सीधे क्या मिल जाएंगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का शब्दावतार है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है इस श्लोक में कि हर जो स्कंद है, कैंटो 1, कैंटो 2 या कोई भी स्कंद हो, उन सब में भगवान के ही प्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र भी शब्द अवतार है। माधव प्रभु जी कह रहे हैं, हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही है, हरे कृष्ण महामंत्र भी शब्दावतार ही है। तो भगवत स्वयं ये सत्य शब्दावतार क्या, हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान है। यानी भागवतम क्या शब्दावतार है, लेकिन जो हरे कृष्ण है, शब्द कृष्ण, ये स्वयं भगवान है। ये अवतार क्या, ये भगवान कृष्ण है। तो ऐसे कह सकते हैं स्वयं भगवान कहाँ है, शब्द में, कृष्ण में है ना। तो उनको भी आप समझने के लिए शब्दावतार बोल सकते हैं। तो जो है इसी तरह से अलग अलग जो है उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा, ये सब नामों की व्याख्या अलग अलग की जाती है, होती है। लेकिन क्या है, तीनों अंत में क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यानी अगर कोई ब्रह्म बोले, परमात्मा बोले या भगवान बोले, क्या बोला उन्होंने, सबको एक ही बोला है। तो अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भागवतम
कि रेस में एक कदम और आगे, अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक क्या है? 2.10.8 योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भय विच्छेदः पुरुषो ही आधिभौतिकः। इसमें पूरी परिभाषा दे दी गई है। क्या है? यह मतलब जो, आध्यात्मिक इंद्रियों से युक्त, अयम यह, पुरुषः व्यक्ति, सह वह, असौ वह, एव भी अधिदैविक नियामक देव, जो अधिदैविक है, यह जो तत्र वहां उभय दोनों का विच्छेद वियोग पुरुष व्यक्ति ही, क्योंकि आदि भौतिक दृश्य शरीर अथवा देहवान जीवात्मा। तो यह तीन चीजें आगे देखिए क्या आ गई? आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, है ना। ये तीन प्रकार के ही आपने कष्ट भी देखे होंगे। जब बोले तीन ताप कौन से होते हैं? आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो कहते हैं विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला आधिदैविक कहलाता है, और नेत्र गोलकों से दिखने वाला स्वरूप आधि भौतिक कहलाता है। लेकिन जब इसमें आया इंद्रियों को वश में रखने वाला देव, श्री विग्रह, आधिदैविक कहलाता है। तो जो है हम लोगों को ये पूरा ज्ञात होना चाहिए कि ये सृष्टि कैसे बनी हुई है। एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलिंग है, यानी कंट्रोल हो रहा है, यानी एक कंट्रोल कर रहा है, एक कंट्रोल हो रहा है, और एक है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। ये तीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि भगवान ने एक भगवद गीता के श्लोक में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिया गया है, भगवान ने भगवद गीता श्लोक में बोला है 10.42 में क्या कि अर्जुन से बोलते हैं, अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्याहमिदं कृष्णे मां काशेन स्थितो जगत। कहते हैं अरे अर्जुन, अरे इसके अलावा तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है? और कुछ तुम्हें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं, अपने एक अंश मात्र से। यानी भगवान को बहुत आवश्यकता नहीं है कि वो आए और पूरा जो है, कहते मैं अपने एक अंश मात्र से इसको धारण करता हूं, बस तुम इतना समझ लो, इसके आगे तुम्हें क्या समझना। तो जो है चेतना प्रभु कहते हैं सुप्रीम कंट्रोलर, कंट्रोलिंग एजेंट एंड कंट्रोल्ड, है ना। ये तीन लोग हैं। तो हम लोग कंट्रोल्ड हैं, है ना। हम लोग जो है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी जैसे अगर एक उदाहरण देखिए तो एक बॉस होता है, एक एम्प्लॉय होता है। तो जो बॉस है एक कंपनी में, एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉय, मतलब मैनेजर भी एम्प्लॉय है और ये भी एम्प्लॉय है, लेकिन उसको कहते हैं मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है। तो जो मैनेजर है वो भी कंपनी से सैलरी ले रहा है, और जो एम्प्लॉय है वो भी कंपनी से सैलरी ले रहा है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को रात को 1 बजे फोन करके, अरे उठो, काम नहीं करना क्या, आज डिलीवरी थी, डिलीवर करो, बोलता है ना। यानी एक जो कंट्रोल कर रहा है वो भी उसी कंपनी से सैलरी ले रहा है, और जो दूसरा कंट्रोल हो रहा है वो भी उसी सैलरी ले रहा है। लेकिन कंट्रोलिंग एजेंट जो है, वो कंट्रोल जो पर्सन है उसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो कंपनी का बॉस है, वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, इसको भी सैलरी दे रहा है, इसको भी सैलरी दे रहा है। वैसे ही आप समझिए जो ये जीवात्मा है आदि भौतिक, ये क्या है, ये शरीर धारण किया हुआ है, और जिसको इन्होंने क्या किया है, जिसको जो देवता लोग हैं, देवतागण, वो क्या कर रहे हैं, वो उन देवता लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन देवताओं को भी शक्ति देने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। देवताओं को शक्ति कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान। यानी सबसे सुप्रीम कंट्रोलर कौन हो गए? भगवान कृष्ण हो गए। और कंट्रोल कौन हो रहा है? भगवान कृष्ण से दोनों लोग कंट्रोल हो रहे हैं, यानी देवता लोग भी कंट्रोल हो रहे हैं। आश्चर्य से किए। तो कोई अगर ये कहे कि अरे मैं तो इन देवता की पूजा करता हूं, तो भगवान ने बोला है ना 7वें अध्याय में भगवद गीता में कि अगर आप देवता में भी अगर आप भक्ति करते हैं तो मैं आपकी बुद्धि उन्हीं में स्थिर कर देता हूं। क्यों? ताकि आप उनकी ही भक्ति, उनकी ही पूजा कर सकें और उनमें लग सके। लेकिन अंत में जो फल देता है वो देने वाला मैं ही हूं।
यानी कोई और नहीं है, क्योंकि जो देवता भी होगा, सोचिए मैनेजर अगर आपको हाइक देना चाहता है, कहता है हे XYZ जो भी, मान लीजिए चेतन राव प्रभु जी, मान लीजिए जो ऑफिस में नौकरी करते हो और चेतन राव प्रभु का एक मैनेजर है, वो मैनेजर बोले हे चेतन तुम्हारा मैं हाइक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाइक करूंगा, और उसने उसको रेटिंग 1 दे दी, मान लीजिए बिल्कुल टॉप रेटिंग दे दी, और जाकर के फिर क्या हुआ, CEO के पास वो पहुंचा। CEO ने क्या किया, अरे पैसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है ना, तुझे ये पैसे, मैं कंपनी के पास इतने पैसे नहीं कि हम हाइक देते रहे, चलो हाइक रिड्यूस करो, रेटिंग 3 कर दो एवरेज रेटिंग कर दो। तो क्या हुआ, तो मैनेजर अब कहेगा देखो चेतन राव जी, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन ऊपर से क्या हुआ कि रेटिंग आपकी डाउन हो गई है। यानी मेरे हाथ में क्या था, आपकी रेटिंग को ऊपर पहुंचाना था, लेकिन आपकी रेटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मेरे हाथ में नहीं है। वैसे ही देवताओं की पूजा जब हम करते हैं तो भगवान ने क्या कर रखा है, जैसे सूर्य देवता है, आपको सूर्य का प्रकाश आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। क्या देवता आपके घर में आ रहे हैं? हाँ, अपने प्रकाश के माध्यम से आ रहे हैं। यानी सोचिए भगवान की इतनी अनुकंपा कि भगवान जो है आपको पूरी एनर्जी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आपको भगवान, लेकिन अपना एक प्रकाश भी नहीं दिखा रहे ताकि आप उनको पहचान ना सकें। उन्होंने ऐसा छुपा के रखा है अपने आप को। यानी सूर्य अगर कुछ कर रहे हैं तो सूर्य की किरण के रूप में आपको दिख रहे हैं सूर्य। पवन देव कुछ कर रहे हैं तो पवन अपनी हवा के रूप में दिख रहे हैं, है ना। जो भी अग्नि देव हैं अग्नि के रूप में दिख रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के देव अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे कंट्रोलर पीछे से बैठे हैं। आज तक कई लोगों ने तो अपनी कंपनी में CEO का चेहरा भी सामने से नहीं देखा क्यों, पीछे बैठ करके पूरी शक्तियां दे रहे हैं। वही CEO ने बैठ करके अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो नहीं मिलने वाला। चेतन राव प्रभु कहने ऐसे ही होता है प्रभु जी। माधव प्रभु कहते देवताओं की पूजा है भी मेरी ही पूजा है, पर यह विधि त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल सही, भगवान ये कहते हैं कि देवताओं की पूजा, ये मत सोचो कि तुम मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन त्रुटिपूर्वक कर रहे हो, यानी मेरे पास आने में समय लगेगा। देवताओं आएंगे, फिर तुम देवताओं की पूजा करोगे, बाद में अचानक क्या होगा कि देवताओं की पूजा करते करते मन में एक ख्याल आएगा कि अरे कोई अचानक आपको एक कॉल आएगा, अरे उधर एक श्रीमद् भागवतम की कथा डेली 9:30 से 10 के बीच में होती है, ओमकारेश्वर दास जी ले रहे हैं, आप जो है कथा ज्वाइन कर लो। और आपका मन आ गया, आपने देवताओं की पूजा के साथ साथ अचानक भागवतम सुनना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके अचानक आपका भागवतम में मन लगने लगेगा। ये ऐसा जो है विधि है, इस विधि से एक्चुअली कार्य होते हैं। तो सोचिए जो भगवान जो है क्या करते हैं, पीछे से रह करके सपोर्ट करते हैं, और जो देवता हैं वो कहते हैं अरे आगे जाओ, कहाँ तक मेरी क्लासमेट के रहोगे, 10th क्लास पास कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। तो भगवान कहती है जो शरीर है ना ये अन्य रस रूप है, सावा एश पुरुषो नर समय, ये जो शरीर है भौतिक शरीर है ये अन्य स्वरूप है ना। और जो क्या है, लेकिन हमारा शरीर छोटा है, सूर्य का शरीर बड़ा है, विराट रूप दिखता है सूर्य का, नहीं विराट स्वरूप है सूर्य का, लेकिन क्या है विराट स्वरूप होने के बाद भी वो किसी के द्वारा कंट्रोल है, क्योंकि उनसे भी बड़ा विराट कोई है। ब्रह्मांड के बाहर सोचिए, महाविष्णु के रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो सबसे बड़ा विराट कौन हो गया? सबसे बड़े विराट हो गए महाविष्णु। और भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, और विष्टभ्याहिमिदं कृष्ण में कांश, एक अंश से स्थितो जगत, मेरे एक अंश से ये ब्रह्मांड स्थित है। अरे बाबा, यानी महाविष्णु भगवान कृष्ण का एक अंश है, और महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी इत्यादि सूर्य देवता इत्यादि सब लोग उस ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं, और सूर्य इतने बड़े लग रहे हैं, तो महाविष्णु कितने बड़े होंगे, और महाविष्णु इतने बड़े हैं तो भगवान कितने बड़े होंगे। इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो अगर कोई सबसे जो है ऊपर है, कोई सबसे ऊपर है, तो कौन है? भगवान स्वयं, कृष्ण तो भगवान स्वयं। प्रभु और माधव प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी मेरे पास ही आओ। हाँ, मतलब भगवान कहते हैं ना, मेरे पास कौन कौन आता है? अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, भक्त, है ना। तो ये सब मेरे पास आते हैं, है ना। तो जो है, जो क्या है, दुखी है ना, तो आर्थ है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु,
ये सब आते हैं, उसमें से जो ज्ञानी है वो भक्त की कैटेगरी में आ सकता है। जो दुखी है, जो पैसा चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, जो ये सब कौन आते हैं? भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं सब लोग मेरे पास ही आओ। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है, डोंट गो टू एनीवेयर एल्स। इफ यू वांट मनी कम टू मी, आई एम लक्ष्मीपति, आई विल गिव यू लक्ष्मी। ठीक है, अगर तुम जो है दुखी हो मेरे पास आओ, मैं सबको आनंद देता हूं, है ना, सच्चिदानंद, मैं तुमको भी आनंद दूंगा। अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है इस ब्रह्मांड में, जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया, सारे वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। तो फिर इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को सारे वेद दिए तो मुझसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं हो सकता। तो सारा ज्ञान तो मुझसे प्राप्त करो। कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हो तो मुझसे बड़ा इस सृष्टि को कौन जानता है। जब मेरे एक अंश मात्र से पूरी सृष्टि बनी है, तो अगर कोई भी दुनिया की जिज्ञासा है तो मुझसे पूछो, आई विल टेल यू एवरीथिंग। भगवान तो साफ साफ बोल के रखे हैं ना। और अगर तुम्हें भक्ति का मन है तो कौन से भाव से भक्ति करना चाहते हो? साखे भाव में आना चाहते हो, दास भाव में आना चाहते हो, किस भाव में आना चाहते हो? आ जाओ। अगर तुम साखे भाव में आना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने कंधे में चढ़ा करके तुम फल तोड़ोगे, मेरे कंधे में चढ़ करके, है ना। मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बन करके चलने के लिए तैयार हूं। जब भगवान खेल में हारा करते थे तो भगवान को लोग घोड़ा बना देते थे, उनके ऊपर सवार हो जाते थे, तो भगवान सबकी सवारी करवा, सबको लेके जाते थे। अगर तुम साखे भाव में आओगे तो मैं तुम्हारा जूठन खाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मुंह ऐसा जूठन नहीं कि एक ही थाली में दो लोग खा रहे हैं, एक ही प्रकार की, ये नहीं कि बस एक ही थाली में खा रहे हैं, ऐसे जूठन नहीं, मुंह से निकाल के खाएंगे आपके मुंह से निकाल के खा लेंगे। निधि माता जी कह रही है भगवान दोनों प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता करते हैं, बस समापन करना है, समर्पण करना है। हाँ, समर्पण करिए, सब कुछ जो है, सब कुछ भगवान दे सकते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम साखे भाव से आना चाहते हो आ जाओ, दास भाव से आना चाहो करो मेरी सेवा। देखिए, जब जो है बलराम जी दास भाव से आना चाहते हैं, तो जब दास भाव में रहते हैं तो जब भगवान कृष्ण थक जाते हैं तो उनके पांव दबाते हैं। लगाइए खाना भगवान को भोग, दबाइए उनके पैर। जब रात में सुलाते हैं थोड़ा सा अपने लड्डू को गोपाल के पैर दबा दिया करिए। जो आपके जो है, जो देवता घर में रखे हैं, जिनको सुलाते हैं, उनको पांव दबा के सुलाइए, उनको आनंद आएगा। सेवा करिए। किस भाव से, वात्सल्य भाव से आना चाहते हो आ जाओ, जो मैं तुम्हारा बेटा बन के आने के लिए तैयार हूं। क्या बनना चाहते हो? मेरे पिता माता बनना चाहते हो? तो देखिए, भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों का पुत्र बनने के लिए क्या बन के आए? जेल में पैदा जन्म लिए, जेल में आए, वो प्रकट हुए, है ना। सोचिए, यानी भगवान वात्सल्य भाव अगर आप रखना चाहते हो तो भगवान कहेंगे आ जाओ, उसी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शांत रस में आना चाहते हो बन जाओ मेरे लिए मृदंगम, मृदंग बन के मेरी सेवा करो, मेरे अपने सर में धारण रखो, मुझे यहाँ वहां लेके जाओ, जहां लेके घुमाना चाहो मैं तुम्हारे लिए घूमने के लिए तैयार हूं, सेवा करो मेरी, है ना। और फिर कहते हैं अरे माधुर्य भाव में आना चाहते हो आ जाओ, आ जाओ, माधुर रस में आना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रास लीला करने के लिए तैयार हूं, है ना। गोपियां जितने त्रेता युग में जितने दंड कारण में ऋषि मुनि थे, उन सबके लिए भगवान क्या बन के, उन सबके पति बन के आ गए। चलो सबको मैं पत्नियां स्वीकार करता हूं, रास करने लगे गोपियों के साथ, और क्या चाहिए। यानी भगवान कैन गिव एवरीथिंग, तो किसी और के पास क्यों जाना। भगवान ये तो कह रहे हैं ना, मेरे पास आओ, क्यों जा रहे हो इधर उधर, है ना। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी की शरण पकड़नी है तो भगवान कृष्ण की, कृष्णस्थ भगवान स्वयं, भगवान के अलावा कोई दूसरा भक्त, कोई दूसरा नहीं है जो हमें सब कुछ दे सकता है। अब भगवान के शरण कैसे पकड़े? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, हे गुरु आप ही मुझे गोविंद बता सकते हैं, इसलिए मैं आपके द्वारा जाना चाहता हूं। गुरु पकड़िए। तो 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक मार्गदर्शक गुरु जो आपको मार्ग दिखाते हैं, कह रहे वहां भागवतम कथा हो रही, ज्वाइन कर लो। दूसरा होते हैं शिक्षा गुरु जो आपको कथा सुनाते हैं, और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु जो आपको भगवान के और करीब तक लेके जाते हैं। तो भगवान के बिल्कुल निकट तक, कल मैंने बोला था ना, गुरु धारण करते ही आप सीधे ये फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, सीधे फ्लाइट पकड़ लेते हैं, और सीधे जैसे अगर यहाँ से वृंदावन जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे तो 2 घंटे पहुंचेंगे, पैदल जाएंगे तो 2 साल में पहुंचेंगे। तो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करने के बजाय गुरु से करिए। अब आपको जैसे अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आप शिक्षा गुरु की तरह मुझे देख सकते हैं,
और अगर मैं आपसे बोल दूं हरे कृष्ण नाम लीजिए, आप नाम लीजिए और धीरे से फिर किसी समय आपका जब नाम वगैरह सब अच्छा हो जाएगा, आपको दीक्षा गुरु मिलेंगे जो आपको भगवान की तरफ बिल्कुल भगवान के दर्शन करा सकते हैं। इतनी क्षमता रखते हैं वो, है ना। कितना आसान है देखिए। और तब गुरु कैसे मिलेंगे? भगवान की कृपा से मिलेंगे। आप कहेंगे है समझ नहीं आ रहा, गुरु भगवान की कृपा से मिलेंगे और भगवान गुरु की कृपा से मिलेंगे? नहीं नहीं, अर्जुन को जब भगवान ने सब कुछ सिखा दिया तो क्या कहते हैं, अर्जुन यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि लेकिन तुम गुरु धारण कर लेना, मतलब भगवान ने गुरु का रास्ता दिखाया है ना अर्जुन को, फिर कहते हैं जैसा इच्छा हो वैसा करो, मैंने तुम्हें बता दिया है। तो वैसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो क्या होता है जब ऐसे जो है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हैं तो क्या होता है, भगवान आपका नाम सुनते हैं और आपको बताते हैं देखो ओमकारेश्वर, तुम तो बेंगलोर में बैठे हो लेकिन वृंदावन में तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, जाओ उनके पास, उनके चरण पकड़ लो। और तब अचानक एक बुद्धि आता है, हृदय में बात आती है, ऐसे सहयोगी मिल जाते हैं, ऐसे आसपास शिक्षा गुरु लोग मिल जाते हैं जो आपको खींच करके लेके जाते हैं, इन गुरु से तुम्हें शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। और आप जब दीक्षा लेने जाते हैं तो आप अच्छे हाथ जोड़ के बैठे हो, गुरु कहता है ले लो महामंत्र मैंने तुमको दिया, है ना। और फिर गुरु के माध्यम से हम भगवान के पास तक धीरे धीरे पहुंचते रहते हैं। और तब ऐसे ज्ञान मिलता है, गुरु कहते हैं हे ओमकारेश्वर तुम्हें भागवतम कथा सुनानी है, भगवत गीता कथा सुनानी है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। गुरु ने हमें आदेश दिया और हमने क्या किया, सब अपने साथ में ये पुस्तक उठा ली, जैसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ऑनलाइन ऑफलाइन जौन सी लाइन हो उस लाइन में जाकर के कथाएं करी। आप लोग क्या बन सकते हैं, सबके मार्गदर्शक गुरु बन सकते हैं। जितनी जगह जितने ग्रुपों में अपने अपने पेजेस में हर जगह जाकर के इन कथाओं को पोस्ट करा करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा प्रचार करना है आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान का प्रचार करना है आपको, और कुछ नहीं कर सकते। ये कथाएं इतनी उत्तम कथाएं हैं, एक एक दो दो श्लोक को लेकर जहां जहां भगवान आपसे उतने ही खुश होंगे जितना आप इसका प्रचार करेंगे। इतना ध्यान रखिए, हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो फिल्मों के हीरो हीरोइन को शेयर करने में बड़ा आनंद आता है, तो भागवतम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? अपने अपने पेज में पोस्ट करिए, डालिए, डेली लिंक डालिए। अगर किसी को जरा सा सुन करके भी, इतना सा भी अगर किसी ने एहसास कर लिया और वो अगर ये ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, आप उसके मार्गदर्शक गुरु बन जाएंगे, आपको पता नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, मुझे जो प्रीच करता है, जो प्रचार करता है, जो मेरा नाम इधर उधर फैलाता है, मुझे बहुत पसंद है। अर्जुन 18वें अध्याय में बोला उन्होंने, 71-72 श्लोक। तो आप लोगों को मार्गदर्शक गुरु बनना चाहिए। जैसे ही कथा समाप्त होती है तुरंत शेयर करिए अपने अपने पेजेस में, यही करना है और कुछ नहीं करना। इससे आप किसी के मार्गदर्शक गुरु बन सकते हैं, है ना। तो बहुत होता है, अगर किसी ने 5 मिनट भी ये कथा सुन ली उसका कल्याण हो सकता है, और आपको पता नहीं आपने बैठे बैठे कितनों का कल्याण कर दिया। माधव प्रभु जी कह रहे श्लोक की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, जिसका भी प्रयास है अति उत्तम है। ये जो शिल्पी माता जी हैं उनका प्रयास है, वो लगातार नए नए प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, और वो कोशिश करती हैं कि आप लोगों को अति उत्तम चीज़ें मिलती चली जाएं। वो काफ़ी समय लगा रही हैं इन चीज़ों में, आप लोग थोड़ा थोड़ा समय लगाइए। मैं चाहता हूँ ये शेयर्स जितना हो सके आप लोग करिए, ताकि आप लोग लोगों के मार्गदर्शक गुरु बने, है ना। शिल्पी माता जी अपना दिन का कम से कम 4 से 5 घंटा गौ गोविंद सेवा के लिए दे रही। एक बार जोरदार हरी बोल शिल्पी माता जी के लिए, हरी बोल। ऐसे पुनीति माता जी हैं, माधव प्रभु जी हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ माधव प्रभु जी बहुत शेयरिंग करते हैं, ये 20-20, 25-25 शेयरिंग करते हैं हर जगह, है ना। ऐसे सभी लोग जो है शेयर करते हैं, तो इसके लिए मुझे जो है बहुत आनंद है। ऐसे आप लोग करते रहिए शेयर, और कमेंट्स करते रहिए, अच्छे से इसमें जो प्रश्न है वो डालते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो कमेंट करिए। देखिए प्रयास है लगातार आप लोगों को और अच्छे से चीज़ों को बताने का, ठीक है। चलिए फिर अभी लेते हैं अल्पविराम, मिलेंगे कल फिर से एक ब्रेक के बाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी